ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपका सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इस एंड्रॉइड ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें स्टडी मटेरियल आपको दिए जाते हैं। और आप वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको देखकर छोड़े ना, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हैंडल करें। इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम डील कर रहे हैं डी मॉर्गन थ्योरम, उससे रिलेटेड पीपीटी पर कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट टू हार्ड, सब कुछ लेवल को मिला कर दिया गया है, जिससे हर तरह के बच्चे कवर करें। बच्चे हमेशा कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से डरते हैं। इसी जो फोबिया है, इसी को दूर करने के लिए हम हर तरह के क्वेश्चन को लाए हैं। बच्चे जब कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो माइंड थोड़ा सा डेवलप होगा, ग्रो करेगा, तो इजी क्वेश्चन वो जल्दी गलती नहीं करेंगे। इसलिए हर तरह के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम क्वेश्चन आपके सामने। आज हम स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है कि cos पाई बाई 10 माइनस आई साइन पाई बाई 10 टू द पावर माइनस 10। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने तरीका तो जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया है, फिर भी यहाँ एक बार और रिवीजन करें देंगे। जैसे हमने बताया है कि जब भी डी मॉर्गन थ्योरम आप लगाते हैं तो उसका एक स्टेप होता है। ये स्टेप कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे अक्सर गलतियां करेंगे, जस का तस डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे। ऐसा गलती कभी नहीं करिएगा। बीच वाले को प्लस करना पड़ेगा। ये प्लस तभी होगा जब ये और ये माइनस होंगे। ठीक है, तो प्लस आप करेंगे तो ये माइनस रहेगा, तो माइनस बाहर आके इसको माइनस कर देगा, अंतर कुछ नहीं आएगा। यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम लगाने के लिए आप क्या करेंगे, काश यहाँ पे अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको कि हम नहीं ऐसा स्टेप करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है मार्क्स कुछ कम हो जाए। कटेंगे नहीं, जीरो नहीं होंगे, हो सकता है कुछ कम हो जाए, लेकिन जीरो नहीं होंगे। ये डायरेक्ट स्टेप तब लिया जाता है जब बहुत बड़ा आपके सामने सीरीज हो, क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ डायरेक्ट स्टेप ले सकते हैं, -10 का 2 नंबर गुणा कर सकते हैं। लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है, दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लगाएंगे तो और बढ़िया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, काश देखिए पाई बाई 10 इंटू -10 और माइनस आई साइन पाई बाई 10 इंटू -10, ऐसे कर सकते हैं। रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन ये प्रोसेस में नहीं है। ठीक है, ये तरीका नहीं है। इसको पहले हमें डी मॉर्गन के योग्य बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि काश को माइनस कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि पहला टर्म कास हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर आई साइन हो गया। अब हम डी मॉर्गन थ्योरम लगाए। यहाँ लिखेंगे बाई डी मॉर्गन थ्योरम, यहाँ लिख देंगे पूरा बाई। देखिए, छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीजें ध्यान देनी होगी। बाई डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n इक्वल टू, हम जानते हैं क्या, कास n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। पूरा आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे फार्मूले को, तब आप डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो -10 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर है, ये है, सीधे क्या होगा, पाई होगा, और फिर वही चीज आई साइन पाई। यहाँ भी आपको मिलेगा, कास पाई का मान -1 होता है, साइन पाई का मान 0, तो यही -1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बहुत इजीली ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्यों? तो ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी मैंने तरीका बता दिया है। अब इसको भी मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन को मैं हिंट करूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। देखिए, इसको भी मैं आपको बताने की कोशिश कर दे रहा हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे देखिए cos 3 थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं सीधे। यहाँ पे 12 थीटा होगा, फिर आई साइन 12। फार्मूला जरूर लिखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एग्जाम हॉल में जरूर किस फार्मूले से आपने प्रोसेस किया बगल में जरूर मेंशन करते हैं बेटा। और यहाँ हम प्रोसेस में लेंगे तो ये आपका, इसको एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए, और इसको जो है आप एक साथ ले लीजिए।
ठीक है, किसको, कास 4 थीटा। देखिए यहाँ पर क्या है, कास 4 थीटा माइनस आई साइन, इसको प्लस करना पड़ेगा ना बीच वाले को, इसको प्लस करने के लिए -4 थीटा प्लस आई साइन -4 थीटा के पावर क्या हो गया -3, +3 ऊपर चला गया तो क्या हो गया -3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका कास 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे -3 का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा माइनस माइनस प्लस, कास 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा। अब देखिए कास अल्फा प्लस आई साइन बीटा, कास अल्फा प्लस आई साइन बीटा, यानी कि ये क्या हो गया आपका कास अल्फा का होल स्क्वायर हो गया ना। अच्छा है, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो भी फार्मूला बताया बीच में प्लस लगा दीजिए, पहले प्लस है तो फिर भी प्लस 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 ही होता है। अच्छा स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा कास 24 थीटा प्लस आई साइन 24 थीटा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ऊपर डी मार्क थ्योरम लगाएंगे, फिर नीचे को ऊपर करेंगे, पावर को अगर माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, फिर उसको हम पहले डी मार्क थ्योरम के एबल बनाएंगे बीच के चिन्ह को प्लस करके, और फिर ऊपर डी मार्क थ्योरम लगाएंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, आंसर में अंतर नहीं आता, मतलब सीधे 3 का नीचे -3 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, आंसर में अंतर नहीं आता, लेकिन प्रोसेस ये नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर घालमेल हो गया है, मैं आपको तरीका बस बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है इसको। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई, पहले साइन थीटा दे दिया है, क्वेश्चन नहीं गलत है, यहाँ पर आई रहेगा तो ये आई साइन थीटा, क्वेश्चन नहीं गलत है, बस घुमाया है 4। ठीक है, हमने बताया ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आई कॉमन कर लेते हैं, यानी कि आई पर 4 हम कॉमन कर लेंगे, आई पर 4 का मान 1 होता है जानते ही हैं। और फिर अंदर आपको क्या मिल जाएगा, अंदर मिल जाएगा सीधे कास थीटा और माइनस आई साइन थीटा के पावर 4, लेकिन ऊपर गया तो क्या हो गया -4, नीचे 4 है ऊपर गया तो क्या हो गया -4। इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था कि आई कॉमन कर लीजिएगा, तो पहले आ जाएगा कास थीटा, साइन थीटा अपन आई को क्या लिखेंगे -आई साइन थीटा। ठीक है, इसका तरीका मैंने आपको बताया था। और आई पर 4 का मान 1 ही होता है, तो आई पर 4 यहाँ से हम इलिमिनेट कर दें। अब आसानी से इसको हम क्या कर देंगे, इसका मान 1 होगा, इसको खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया माइनस, -4 का अंदर आप क्या कर लीजिए, अंदर इसको डाल लीजिए, तो 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा हो गया। ठीक है, ये 1 ही हो गया। आप मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, -4 का यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा कास -4 थीटा, तो माइनस को हम प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, कास -4 थीटा को कास 4 थीटा लिख सकते हैं, यहाँ करेंगे तो फिर -4 थीटा, लेकिन अंदर का माइनस यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, आई साइन 4 थीटा हो जाएगा। अब फिर कास 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि क्या आया कास 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, बस हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन के सीरीज जब तक मिले, अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, ये 4 ऊपर था तो नीचे भी 4 था, तो आई बाहर करेंगे तो आई के 4 के साथ बाहर आएगा ना, ये ध्यान देना है। ये स्टेप हम नीचे ही कर लेंगे, ऊपर नहीं लाएंगे इसको। ठीक है, ये स्टेप क्या कर लेंगे नीचे, क्योंकि ऊपर लाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, तब ये 1/i पर 4 है, तब भी 1 ही आएगा। ऊपर अगर ला के कर रहे हैं तो -4 कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत आसान है, अंदर गुणा कर लेंगे, और देखिए माइनस प्लस है तो दोनों एंगल को क्या कर देंगे घटा देंगे, और बीच में माइनस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्वयं सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रूफ करना है इसको। ठीक है,
कितना बराबर इतना हमें दिखाना है। सवाल बड़ा है तो बड़ा सवाल को देख करके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सवाल बस देखने में बड़ा है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास पेशेंस है तो। ठीक है, देखिए हम कौन सा साइड लेंगे सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे हम यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस के पावर n है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर n। यही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले अंदर हमें लाना पड़ेगा किस फॉर्म में? काश थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम डीमर्फ थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। तो 1 जब जाएगा तभी ऐसा होगा। 1 को हटाने के लिए कुछ खुरापात करना पड़ेगा। 1 प्लस काश थीटा में 1 को एलिमिनेट करना होता है। जहां भी तो आज तक हम हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, 1 प्लस काश थीटा में 1 को एलिमिनेट करना हो तो काश थीटा का फार्मूला लगाते हैं 2 काश स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो 1 को एलिमिनेट करने के लिए हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं अंदर ही अंदर, सब कुल क्रम अंदर ही अंदर कर लेंगे 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1, ताकि 1 एलिमिनेट हो सके। और यहाँ हम ये भी लगा देते हैं, यहाँ भी साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बाई 2। ठीक है, इसको बड़े कोष्टक में रखते हैं। अब बड़े कोष्टक के पावर n करते हैं और फिर वही काम यहाँ पर हम करते हैं। क्या करते हैं? 1 प्लस काश थीटा है, फिर वही काम 1 प्लस काश 2 काश स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, फिर यहाँ माइनस आई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बाई 2 ये पावर n। बस n को हटाने की ही तीव्र लालसा हमारे अंदर थी, जिसको हमने 1 को क्या कर दिया? हटा दिया। तो 1 को यहाँ से यहाँ हम एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ पे 1 को 1 से एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 2 काश थीटा बाई 2 यहाँ भी है, 2 काश थीटा बाई यहाँ पर भी है। बाहर कर देते हैं, n को लेते हुए बाहर को कर देते हैं, यानी कि 2 पर n और काश थीटा ना, तो n थीटा बाई 2, यानी कि हम 2 पर n यानी कि 2 काश थीटा बाई 2 को बाहर किए हैं। ध्यान देना है इस बात को। तो फिर अंदर क्या बचा? देखिए अंदर बचा काश थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 के पावर n हो गया। और फिर वही काम हम यहाँ पर भी कर दीजिए, 2 पर n और काश n थीटा बाई 2 बाहर कर लिया, तो अंदर आया काश थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 के पावर। जो चीज़ यहाँ वही चीज़ यहाँ, बीच में बस माइनस प्लस का अंतर है। ठीक है, हम प्रोसेस के अनुसार ही चलते आ रहे हैं। हमको क्वेश्चन देख करके बड़ा है इस बात का डर नहीं है, बस ये है कि हम लगाते जा रहे हैं। ठीक है, बड़े होने से क्वेश्चन से हमको कभी भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ये भी कॉमन है, ये दोनों चीज़ सेम हो गई, तो सब में हम इसको बाहर कर लेते हैं 2 पे n काश n थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर भी इस रूल को लगा देते हैं जो डीमॉर्फ का थ्योरम है। तो हो जाएगा काश n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2। ये तो बाहर आ गया है। अब यही n वाला फार्मूला फिर इसमें भी लगा देते हैं। ये हो जाएगा काश n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2। हमने डायरेक्ट कर दिया, बड़े क्वेश्चन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गए, तो आपको मिला क्या? ध्यान से देखिए, 2 के पावर n काश n थीटा बाई 2। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये 2 काश हो जाएगा, 2 काश n थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर n 2 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ वो n है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, n प्लस 1 हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा? काश n थीटा बाई 2। n क्या है? पावर है, ये अलग है, ध्यान देना है। ये थीटा बाई 2 अलग है, n इसका पावर है, इंटू काश
यन थीटा बाई टू, ये अलग है। ठीक है, यही हमें क्या करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही डाटा हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको हम आपको दिखा देते हैं और बस कुछ किए नहीं है, देखिए यही चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना, कास एन थीटा बाई टू, कास एन थीटा बाई टू, यही सेम चीज हमको प्रूव करना था। इसमें हमने कुछ किया नहीं है, बस वन को इलिमिनेट करने के लिए हमने एक फार्मूला रखा है और उसको फार्मूला जो रखा है वही काम उसमें भी किया है। फिर डिमार्ड थ्योरम लगाया है, सबको एक साथ कर दिया है, माइनस प्लस कट गए हैं, फिर जो बचा उसको जोड़ कर रखा है, 2 के पावर को ऐड किया है, फिर वैल्यू को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इस तरह से इतना बड़ा क्वेश्चन इतने छोटे क्वेश्चन में क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन इस रूप में है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाई करके है, इसको देख करके घबराना नहीं है, जो प्रोसेस इसके ऊपर वाला था वही प्रोसेस यहाँ इसको में भी हमें अपनाना है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हम क्या करेंगे, अपनाएंगे, जो इसके पहले हम अपनाए हुए थे। ठीक है, उसी प्रोसेस से ही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जो प्रोसेस जस्ट इसके ऊपर हमने लिखा है, अपनाया है, वही प्रोसेस यहाँ भी इसको लगाने में सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये आपके उत्तर प्रदेश डिप्लोमा में पूछा गया क्वेश्चन है। हम यहाँ पर हम लिखते हैं, माना लेट पाई की जगह पे हम पाई बाई टू माइनस थीटा कर देते हैं। तो क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि इलीगल हम यहाँ डिमर्ट थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। पहला होना चाहिए कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए, तो इसको हमें कास्ट में बदलने के लिए, इसको साइन में बदलने के लिए हम इस चीज को मानना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसको मानेंगे तो थीटा के जहां जब लास्ट में थीटा आएगा तो उसके जगह पे हम थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस पाई लिख देंगे। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमने पाई के जगह पे पुट किया, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस आई कास पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा। यही चीज सेम नीचे हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा के पावर क्या है, यन, पूरा के पावर क्या है आपका, ये ऊपर पूरा के पावर क्या है, यन है। वही चीज फिर यहाँ भी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम पूरे पर ही पावर 1 करेंगे, यहाँ पर इसको भी सेम वही प्रोसेस, 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस आई कास पाई बाई टू माइनस थीटा, और पूरे के पावर क्या है, एन। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये हो गया क्या, 1 प्लस कास थीटा और प्लस आई साइन थीटा, और फिर यहाँ पर क्या हो गया नीचे, 1 प्लस कास थीटा और माइनस आई साइन थीटा, ये पावर क्या हो गया, एन हो गया। इसको अभी अभी आपने सॉल्व किया है, ध्यान दीजिएगा, इसको अभी अभी आपने सॉल्व किया है यहाँ पर, तो क्या आया था इसकी वैल्यू, अभी अभी आपने इसको सॉल्व किया है तो क्या आया था, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने अभी अभी आपको बताया है। देखिए अभी भी मैंने इसको सॉल्व करवाया है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए मैंने इसको सॉल्व कराया है। 1 प्लस कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन को जब हमने सॉल्व किया है तो सॉल्व करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिला है वह क्या मिला था, पूरा फुल्ली एंड फाइनली जब इसको सॉल्व हुआ था तो रिजल्ट हमको मिला था क्या, कास एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा बाई टू, यही हमें रिजल्ट मिला था। ठीक है, ये रिजल्ट हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, या चाहे हम वहाँ पर ले जाके इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट हम
लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर उस तरह से आप पूरा बढ़िया से विधिवत सॉल्व करते हैं तो भी आप रिजल्ट गेन कर सकेंगे, चाहे आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप पूरा ओपन करेंगे, इसको पूरा ओपन करेंगे तो ओपन करने में क्या होगा, समय लगेगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखने की कोशिश। ठीक है, आप इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि इसको क्या लिखना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इसको 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, वही प्रोसेस नीचे जो चीज़ें कॉमन थी कॉमन लेंगे वो कट जाएंगी। जब इसको आप फुल्ली पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, एन थीटा बाई 2 एन थीटा बाई 2, लेकिन ये नीचे से ऊपर जाएगा तो उधर भी एन थीटा बाई 2 एन थीटा बाई 2 होगा, आपस में जुड़ेंगी क्योंकि ये माइनस एन है तो ये प्लस बना देगा। तो जब जुड़ेंगी तो सीधे रिजल्ट आएगा इसका कास एन थीटा बाई 2 प्लस आई साइन एन थीटा, कास एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। क्यों, क्योंकि एन थीटा बाई 2 प्लस एन थीटा बाई 2 एन थीटा हो जाएगा, एन थीटा बाई 2 प्लस एन थीटा बाई 2 एन थीटा हो जाएगा। इसको एक बार सॉल्व करिए जस्ट इसके पहले वाले प्रोसेस से, सॉल्व करने के बाद आपको एक यही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू तो जरूर आएगी। जब इसको ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ माइनस में आएगी, लेकिन इसको ऊपर जब ले आएंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो जुड़ेगा जब दोनों एंगल बाई 2 तो 1 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा कास एन थीटा बाई 2 प्लस आई साइन, लेकिन हमको रिजल्ट 5 में चाहिए तो हमको 5 में लेने के लिए हम एन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए थीटा की वैल्यू हम क्या माने थे, जो हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पे माना था पाई बाई 2 माइनस 5, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, पाई बाई 2 माइनस 5 रख देंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, विजिबल हो रहा है। यहाँ थीटा के जहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे थीटा के जहाँ पे लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस 5, और फिर आई साइन एन थीटा के जहाँ पे फिर क्या लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस 5। अब एन को अंदर भेज दीजिए तो क्या होगा, कास एन पाई बाई 2 माइनस एन फाई प्लस आई साइन एन पाई बाई 2 माइनस एन फाई। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आसानी से इसको हमने सॉल्व किया है, आसानी से बताने की कोशिश भी किया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक रिजल्ट आपके सामने है, इस रिजल्ट को क्या करना है, यहाँ पे इस रिजल्ट को हमें क्या करना है, प्रूफ करना। कह रहा है अगर 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपन एक्स हो और 2 cos फाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपन वाई हो, तो इस रिजल्ट को हमें क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना। अगर एक रिजल्ट आप सिद्ध कर देते हैं तो बाकी आप स्वयं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक रिजल्ट तो हमें अवश्य ही बताना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन टर्म, क्या दिए गए हैं, गिवन टर्म। ठीक है, तो गिवन टर्म में आपके क्या है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स, एक दिया हुआ है, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स। इसका क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x cos थीटा। इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्यों किया ऐसा, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का फार्मूला जो हमने बताया था, x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। x का गुणांक क्या है, 2 cos थीटा बटे 2 करेंगे, 2 2 कैंसिल, cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इसमें cos स्क्वायर थीटा जोड़ भी देंगे और cos स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, यहाँ पर घटा भी देंगे, इसीलिए तो प्लस 1 हमने किनारे कर दिया है। इसमें cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या करेंगे, घटा भी देंगे। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए cos स्क्वायर थीटा जोड़े हैं, cos स्क्वायर थीटा घटाए हैं, और cos थीटा आया कहाँ से है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 2 cos थीटा है के पावर 2 का होल स्क्वायर किए, क्योंकि फार्मूला होता है x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। तो वही हमने किया है, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा यही आया है। तो इसको cos स्क्वायर थीटा जोड़ा है, cos स्क्वायर थीटा घटाया है, प्लस 1 इक्वल टू 0 किया है। ठीक है,
तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, जब भी पूर्ण वर्ग बनाना हो तो x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर करते हैं, उसी को हम जोड़ते घटाते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाता है चीज़ें। तो ये किसका पूर्ण वर्ग बना, ये बना x माइनस कास थीटा का पूर्ण वर्ग बना। और ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा बन गई। ये तो जानते ही हैं, बराबर 0 हो गया। ठीक है, कहीं भी आप सॉल्यूशन पाएंगे हमारा सॉल्यूशन उससे जरूर डिफरेंट होगा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब डिफरेंट होने का मतलब ऐसा नहीं अलग हो जाएगा एकदम, डिफरेंट होने का मतलब बहुत इजी तरीके से मैं आपके सामने इस चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इतना इजी कहीं नहीं मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। अगर कहीं मिल जाए तो यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे, जान लेना। अब ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब स्क्वायर उधर जाएगा, अब देखिए, अब स्क्वायर जब उधर गया तो क्या हो गया, एक्स माइनस कास थीटा। अब स्क्वायर को उधर भेजा तो ये कर्ण भी बन गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये -1 बाहर आ गया और साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, स्क्वायर रूट साइन थीटा, यानी कि ये हो गया प्लस माइनस आई साइन थीटा हो गया। यानी कि x का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, कास थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा मिला। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू की बात करें, सिमिलरली अगर y की वैल्यू की बात करें, यहाँ पे y भी तो इसी तरह का कुछ दिया है, 2 कास फाई इक्वल टू इतना है। तो अगर y की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे, कास फाई के फॉर्म में लिख देंगे, सिमिलरली करके लिखेंगे। सिमिलरली का मतलब होता है इस प्रकार, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार। तो इसी प्रकार हम y का भी मान लिख सकते हैं, वो क्या आएगा, कास फाई प्लस माइनस आई साइन फाई। ठीक है, इस प्रकार x और y दोनों का हमने मान निकाल दिया। ठीक है, पहले अभी तक हम क्या किया, अभी तक मान निकाला x का और y का। अब देखिए रिजल्ट में हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, जो भी रिजल्ट आपको दिया है इसमें प्रूफ क्या करना है, उस चीज को हम पहले लिख लेते हैं। हमें देखिए सिद्ध क्या करना है। देखिए हमें सिद्ध करना है, एक रिजल्ट सिद्ध करते हैं, बाकी आप स्वयं कर लेंगे। एक ही रिजल्ट है, ये है सिद्ध करना है कि एक्स वाई प्लस 1 अपन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 कास थीटा प्लस फाइव। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। एक्स वाई प्लस 1 अपन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 कास थीटा प्लस फाइव। ठीक है, अब x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये क्या है, cos थीटा प्लस, हम एक सिंबल लेंगे आई साइन थीटा। और यहाँ देखिए हम कुछ डायरेक्ट चलेंगे, हम कौन सा साइड ले रहे हैं, एल एच एस ले रहे हैं। और यहाँ हम कुछ डायरेक्ट चलेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल दोनों जुड़ जाएंगे, यानी साइन थीटा प्लस फाइव और प्लस, ध्यान देना, कास थीटा प्लस फाइव प्लस आई साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, जो नीचे है जब दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, तो एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब इस पूरे को हम ऊपर भेज रहे हैं, ये भी एक्स वाई है तो यहाँ भी एंगल जुड़ेगा। ठीक है, इंटू इसको भी हम डायरेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ एक्स वाई करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस सिंबल के साथ, तो यहाँ भी एंगल जुड़ जाएगा। तो काश यहाँ पर भी थीटा प्लस फाइव प्लस आई साइन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। यहाँ भी यही हो गया, यहाँ भी यही हो गया। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब इस चीज को यहाँ पे लिखें, काश थीटा प्लस फाइव प्लस आई साइन थीटा प्लस फाइव। अब ये चीज जब ऊपर जाएगी तो सबके ऊपर -1 का पावर आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पावर है 1 का, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1 का। और रूल के अनुसार है काश थीटा प्लस आई साइन थीटा, सीधे माइनस और अंदर घुसेड़ेंगे। यहाँ जैसे ही -1 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, काश ये माइनस का यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये काश थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। और ये माइनस यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। डायरेक्ट थोड़ा सा हमने किया है,
वन ऊपर गया तो -1 हुआ, -1 को अंदर लिया तो कास का भी माइनस होगा, लेकिन कास माइनस थीटा कास से थीटा होता है तो प्लस प्लस बना रहा, लेकिन आई साइन माइनस में आ गया ये, तो इसका आई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो ओ माइनस बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा, ये और ये कैंसिल हो गया, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कास थीटा प्लस फाइव, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन तो बड़ा था लेकिन इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया गया है। पहले इसको सॉल्व करके x और y का मान निकाला गया है, अब फिर x y का मान एक बार यहाँ रखा गया, नीचे के ऊपर कर दिया गया है और सॉल्व कर दिया गया। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस बुक में होंगे, आप जरूर उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। सेम यही प्रोसेस है, ये भी सेम वही प्रोसेस है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्वयं सॉल्व करिएगा इसको। यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें पोलर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 प्लस आई है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 1 माइनस आई को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस आई को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, अगर इसको 1 प्लस आई को, तो ये आएगा कास पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। एक बार करके देख लीजिएगा क्या यही आ रहा है, करके जरूर देखिएगा। कास 45 यानी कि 1/√2 प्लस आई √2, नहीं ये नहीं होगा। 1 प्लस आई को हमें पोलर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस आई का पोलर फॉर्म क्या होगा, इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, इसको आप इस तरह से पोलर फॉर्म हमने बताया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत आसानी से बताया है इसको कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म के रूप में हमने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका मान ये आएगा क्या, √2, देखिए √2 कास पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, यही वैल्यू आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, 1/√2 प्लस आई साइन 1, देखिए यह क्या आएगा, 1/√2 प्लस आई 1/√2, 1 प्लस आई अपान √2, √2 से √2 कैंसिल, क्या बचाया 1 प्लस आई आ गया, सेम मिल गया ना। इसको कैसे ही आता है, इसका हमने पिछले लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ आप जरूर देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम सीधे जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, यानी कि जो पूरा मान के साथ, यानी क्या आ गया 2 कास पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। ध्यान देना है इस पूरे के पावर n है, और यहाँ पर यही चीज़ फिर से हम एक बार लिखेंगे, कास पाई बाई 4 और यहाँ पर फिर माइनस आई साइन पाई बाई 4 के पावर n। ठीक है, हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और LHS साइड लेकर के हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, LHS साइड को लेकर के हम यहाँ पर इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब n हम अलग अलग यूज कर रहे हैं, एक बार n इसके साथ आएगा और एक बार यही n इसमें यूज हो जाएगा डीमर्ट थ्योरम में। तो क्या होगा, ये कास n पाई 4 प्लस आई साइन n पाई प्लस 4। ठीक है, फिर यही चीज़ यहाँ भी 2 के पावर n बाहर आ जाएगा और ये कास n पाई बाई 4 माइनस आई साइन n पाई बाई 4। ठीक है, प्लस है, गुणा नहीं है कि हम जोड़ेंगे एंगल को, ये प्लस है। ठीक है, 2 के पावर n को हम क्या कर लेंगे, सबसे बाहर कर लेंगे, मास्टर ऐड करेंगे इसका, तो मास्टर ऐड करेंगे तो कास n पाई बाई 4 प्लस आई साइन n पाई बाई 4। ठीक है, अब प्लस फिर देखिए कास n पाई बाई 4 माइनस आई साइन n पाई बाई 4।
ठीक है। तो यहाँ आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है अपोजिट साइन के साथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है अपोजिट साइन के साथ, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ 2 के पावर n, ये 1 कास n पाई बाई 4, 1 कास n बाई 4, यानी कि 2 कास n पाई बाई 4। तो ये 1 है तो क्या हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 1 कास n पाई बाई 4। हैंस प्रूव, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत आसानी से बड़े क्वेश्चन को हमने ग्रिप में लिया, सॉल्व किया। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, वैल्यू को दोनों साइड लिखा, कॉमन चीज़ों को बाहर किया, बीच वाला साइन वाला कटा, दोनों को जोड़ा, पावर को ऐड किया ऊपर और फिर रिजल्ट गेन कर लिया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सारे वैल्यू आपको दे दिए गए हैं। मान लीजिए इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सारे वैल्यू दे दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का, हम बस तरीका बताएंगे, सॉल्व आपको करना है। यहाँ पर एक्स आर इक्वल टू दिया है, अगर एक्स आर इक्वल टू दिया है कास पाई बाई 2 के पावर आर, ठीक है, और प्लस आई साइन पाई के पावर 2 के पावर आर, ये एक्स आर इक्वल टू दिया हुआ है। तो हम आर की वैल्यू इसमें पुट क्यों ना कर दें। जब आर बराबर 1 रखेंगे, आर बराबर 1, तो ये x1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कास पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। इसी तरह से x2 करेंगे तो क्या हो जाएगा कास पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। इसी प्रकार जब x3 करेंगे तो क्या हो जाएगा कास पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8। अब देखिए कर क्या रहा है, सबका गुणा कर रहा है भाई, यहाँ पे सबका गुणा कर रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। जब सबका आप गुणा करेंगे तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जब सबका हम गुणा करेंगे तो सारे एंगल यहाँ जुड़ जाएंगे, सारे एंगल यहाँ जुड़ जाएंगे। जब हम इसका गुणा करेंगे यानी कि x1, x2, x3, अगर इनफाइनाइट टाइम तक हम जा रहे हैं, तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो सारे एंगल जुड़ जाएंगे। यानी क्या आएंगे, कास, ध्यान दीजिएगा, कास पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब फिर देखिए प्लस आई साइन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब देखिए ये कास, ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं बन गई, ये क्या हो जाएगा कास a अपान 1 माइनस आर। तो यहाँ पर हम गुणोत्तर श्रेणी वाला फार्मूला लगा दें, कास a अपान 1 माइनस आर, यानी कि ए आर का है 1/2 है, सब में 1/2 का ही गुणा करके आगे प्राप्त कर रहे हैं ना। तो पाई बाई 2 अपान 1 माइनस 1/2, वही चीज़ यहाँ पर भी आई साइन पाई बाई 2 अपान 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आधा, 2 से 2 कटा तो क्या बचा, कास पाई प्लस आई साइन पाई। ध्यान दीजिएगा क्या बचा, कास पाई प्लस आई साइन पाई। हमने बताया था जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो एंगल कैसे जोड़ते हैं, इसका मैंने फार्मूला भी आपको बताया था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कास पाई का मान क्या हो गया -1, आई साइन पाई क्या हो गया 0 हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो गया आपका क्या, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसका आपको क्या करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत आसान सवाल था, x1, x2, x3 निकाला, इनफाइनाइट तक गुणा किया, बस एंगल को ऐड कर लिया, गुणोत्तर श्रेणी वाला फार्मूला लगा दिया, a अपान 1 माइनस आर वाला, आर क्या है जो जिसका बार बार गुणा हो रहा है, 1/2 गुणा हुआ है, तो वही हमने यूज कर लिया। बहुत आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा था लेकिन सवाल बहुत आसान था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया है। और इस पीपीटी का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये देखने में बहुत बड़ा और बहुत बोझिल लग रहा है बेटा, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, मान लीजिए यहाँ a प्लस आई बी है, तो जाहिर सी बात है कि a प्लस आई बी है, तो ये जरूर किसी न किसी
किसी इसका कोई ना कोई पोलर फॉर्म होगा, उसका पोलर फॉर्म है लेकिन हम जान नहीं रहे हैं, तो पोलर फॉर्म हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ मान लेंगे, लेट करके लिख देंगे ए प्लस आई बी इक्वल टू, मान लेंगे हम क्या मानेंगे, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा हम मान लेंगे। ठीक है, तो सीधे तब ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कास थीटा, हमें नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे कि इसका पोलर फॉर्म ए हुआ, थीटा का कोई मान हो। ठीक है, लेकिन अगर हमें टेन थीटा यहाँ निकालना हो तो जहाँ अगर हम टेन थीटा की बात करें तो क्या आएगा, बी अपान ए आएगा, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी अपान ए। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, जहाँ थीटा है वहाँ पर टेन इनवर्स बी अपान ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस आई बी का पूर्णांक क्या होगा, टेन इनवर्स बी बाई ए होगा, तो हम इसको मान लिया। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पर पुट करेंगे डाउन, पुट डाउन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पावर आपका क्या है, एम बाई एन है, तो हम डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, इसमें डायरेक्ट एम बाई एन को अंदर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ए प्लस आई बी है तो जरूर कोई ना कोई इसका क्या होगा, एक मापांक होगा ही। तो जो मापांक आर है, आर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2, यानी कि रूट में ही होगा भाई ए प्लस आई बी का मापांक, तो इसको भी तो साथ में ही ले जाएंगे ना, ये भी आपका आर इसके साथ में ही जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक ठीक, तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2 यहाँ पर हम पुट कर देंगे, और यहाँ पर भी हम पुट करेंगे, फिर हम डायरेक्ट वैल्यू को लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम जब इसके साथ, इस पूरे के साथ एम बाई एन लगा रहे हैं तो आर के भी साथ आर के भी पावर एम बाई एन होगा, और आर का मान वही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस आई बी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। एम बाई एन है तो इसका पूरा मान क्या है, ये पूरा आर के साथ है ना, आर बराबर वो है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2, अब फिर क्या है आपका कास, ध्यान दीजिएगा, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इस पूरे के पावर आपका क्या है, एम बाई एन, इतना बड़ा। हमने इसको r इंटू कास थीटा प्लस साइन थीटा के पावर क्या हो गया, एम बाई एन, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इस पर हम फोकस कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ पर सेम इसी प्रकार एक पॉइंट आपको मिलेगा, क्या देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2 इंटू कास थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर एम बाई एन, सब के मतलब ए प्लस आई बी को पोलर फॉर्म में लिख दिया, ए माइनस आई बी को पोलर फॉर्म में लिख दिया। आर पहले आता ही है, तो हम ए प्लस आई बी का आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि पावर 1/2 यानी कि रूट में होगा, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ये जो आप रिजल्ट आपने देखा, इसी को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पर ये बाहर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, m/n इसके भी साथ होगा, तो क्या हो जाएगा m/2n, यहाँ भी यही चीज आएगा, तो हम सब से क्या कर लिया, इसको बाहर कर लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इसको भी खोलेंगे तो m/2n आएगा, यहाँ भी m/2n, इन दोनों को हमने बाहर कर लिया, तो अंदर ये यहाँ ये बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कास m θ/2 प्लस आई साइन m θ/, देखिए यहाँ पे n होगा। अब यही चीज यहाँ पर भी दोनों को हम जोड़ रहे हैं, सारा चीज बाहर करके, तो कास m θ/n और फिर माइनस आई साइन m θ/, ठीक। तो यहाँ ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर m/2n, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, 2 कास m/n थीटा। हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स b/a है। क्या है थीटा की वैल्यू, ये है आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m/2n 2 कास m/n, ठीक है, और थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स b/a। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यही हमें क्या करना था, ये b बाई एम यहाँ पर दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, इसको b बाई ए कर लीजिएगा। ठीक है, इसको b बाई ए कर लीजिएगा। बाकी सारा रिजल्ट वही है, 2 यहाँ आगे कर दिया है, सारा रिजल्ट वही है, सेम। ठीक है, बहुत आसान था, बस काश इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया ए प्लस आई बी को, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर काश थीटा प्लस आई साइन थीटा, बस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डी मार्क थ्योरम लगा के जोड़ दिया, बस रिजल्ट आ गया। देखने में बस बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे हम जूम कर लेते हैं, आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहीं से ये पीपीटी का क्वेश्चन समाप्त हुआ डी मार्क थ्योरम से। अब ये क्वेश्चन और भी हम बता देते हैं जिससे रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, जिसको एप्लीकेशन ऑफ डी मार्क थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डी मार्क थ्योरम। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, फुल्ली एंड फाइनली फिनिश करते हैं और एप्लीकेशन को देख लेते हैं क्या है इसके एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डी मार्क थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ डी मोयर थ्योरम। डी मोयर थ्योरम का क्या होता है अनुप्रयोग, क्या होता है इसका अनुप्रयोग। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि -1 के पावर 1/4 का मान बताइए, का मान बताइए, या ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि x के पावर 4 + 1 बराबर 0 में x का मान बताइए। दोनों बात एक ही हुआ, ध्यान दीजिए, दोनों बात एक ही हुआ। x पर पावर 4 है तो x पर 4 = -1, यानी कि x = -1 के पावर 1/4। यही हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हम कितना रिजल्ट निकालना होता है, जितना इस पर पावर होता है। 4 पावर है तो हमें 4 रिजल्ट इसमें से निकालना होगा, x के 4 मान हमें इसमें से क्या करने होंगे, निकालने होंगे। तो जो भी वैल्यू देता है उसको पहले हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में क्या लिख कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो -1 का पोलर फॉर्म क्या होता है, cos पाई होता है। ठीक है, अब जो भी चीजें हैं उसमें हम 2n पाई ऐड करते हैं, या ये हमेशा करना है, इस बात को याद कर लीजिए। क्या करना है, 2n पाई इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये काम करेंगे, हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस बुक में दिया होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले पोलर फॉर्म में किया, पोलर फॉर्म में सब क्वेश्चन में 2n पाई इधर भी उधर भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम डी मोयर थ्योरम लगा देंगे इसमें। ठीक है, 2n पाई ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसमें डी मोयर थ्योरम लगा देंगे। जब डी मोयर थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, 2n पाई प्लस पाई अपान 4 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई अपान 4। ठीक है, जहां n = क्या होगा, 0 1 2 3 4 मान तक ये हमें निकालना है। तो एक बार 0 पुट करेंगे तो x का मान निकलेगा, तो प्रथम मान, पहला मान अगर x में लेना चाह रहे हैं तो हम x1 x = प्रथम मान n बराबर 0 पुट करेंगे इसमें, तो प्रथम मान क्या होगा, n बराबर 0 पुट करने पर cos π/4 प्लस आई साइन π/4। इसका दूसरा मान क्या होगा, n बराबर 1 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, cos 3π/4 और फिर प्लस आई साइन 3π/4 के दो। अब n बराबर 2 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4π, यानी कि cos 5π/4 प्लस आई साइन 5π/4। ऐसे ही n बराबर 3 पुट करिएगा, 3 दूना 6 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4। कितने मान चाहिए, 1 2 3 4। क्यों 4 मान चाहिए, क्योंकि पावर तो यहाँ पर क्या है, 4। ठीक है, ऐसे ही रिजल्ट आप आसानी से क्या करेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप इसी तरह का ही क्वेश्चन मिलेगा जिसको एप्लीकेशन होगा डी मोयर थ्योरम का, इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो डी मोयर थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने सब बताया, जितने भी फार्मूले हो सकते हैं मैंने सब बताया। मैंने क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट सब बताया, इजी भी बताया, मॉडरेट भी बताया, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बताया, जिससे हर तरह के बच्चे इसका
जो परेशान हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में जिनको दिक्कत हो रही हो, वो यहाँ से गेन कर सकता है। इस तरह से डीमोर थ्योरम फुल्ली एंड फाइनली फिनिश हुआ। अब ट्रिगोनोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे वीडियो सेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।